हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोजेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जीके क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी सिक्योर 16,200 वोट्स। बी को कितने वोट मिले? 16,200 वोट मिले हैं। एंड डिफीटेड ए बाय A% ऑफ सिक्योर्ड वोट्स। बी को इतने वोट्स मिले हैं और ए को जो वोट्स मिले हैं वो 8 एंड डिफीटेड ए से जीत गया है 8% ऑफ। मतलब जो बी के जो वोट है बी माइनस ए एंड डिफीटेड ए, बी के जो ए से वोट ज्यादा है वो कितने हैं? 8% ऑफ द टोटल वोट। तो 8 इंटू एक्स हो गया। इफ देर इज नो इनवैलिड वोट, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन, हमें ये निकालना है, ये डिफरेंस कितना है? बी माइनस ए मेरा कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, अच्छा। तो इसने बोला है कि ए को मान लेते हैं, ए को जो वोट मिले वो एक्स मिले। कितने मिले हैं? एक्स मिले। मान लो तो कंडीशन लेके चलता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, रब कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंडीशन लेता हूँ कि मान लो ए को वोट क्या मिले हैं? एक्स मिले। कितने मिले हैं? ए को वोट मिले हैं, एक्स वोट मिले हैं। ठीक है, तो बी को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे एक्स प्लस 8% ज्यादा मिले होंगे। इससे इससे 8% क्या मिले होंगे? ज्यादा। तो 8/100 इंटू एक्स मिले होंगे। ठीक है, बी को थोड़ा सा उसके 8% ज्यादा है ना, डिफीट ए है, तो जितने ए को मिले होंगे उससे इतने परसेंट क्या मिले होंगे? ज्यादा मिले होंगे, तभी बी जीत गया। इसको क्या लिखूंगा मैं? 4 2 4 25 ये आ गया 27/25 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा। बी को कितने, बी को एक्चुअली वोट कितने मिले हैं? 16,200। तो उसको मैं यहां पुट करूं तो यहां लिखूंगा 16,200 इक्वल्स टू 27/25 इंटू एक्स। तो एक्स आ गया 162,000 इंटू 25/27। तो उसको से काटता हूँ, देखो 27 6 42 4 16। हाँ, तो ये कट गया मेरा 600 से। तो 25 ये आ गया 150 और 2 0 और है। तो ए को कितने वोट मिले? ए को मिले हैं मेरे 15,000 वोट मिले। कितने मिले हैं? 15,000 वोट मिले हैं ए को। हमें डिफरेंस निकालना है कि ए और बी के बीच डिफरेंस कितना है। तो लिखूंगा बी माइनस ए। बी को मिले हैं 16,200 और ए को मिले हैं 15,000। तो 16,200 में से 15,000 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Men spend 31% of men spend 31% and 9% of his monthly income on food and clothing respectively, and 1/3 of the remaining on the education of children. He saved 4,500 per month, which is equal to the half of the balance after spending food on clothing and education. His monthly salary will be, मान लेते हैं उसकी सैलरी एक्स है, तो उसने 31% कहाँ वो करा? फूड में लिया। 30% ऑफ एक्स फूड में करा। अच्छा, उसके बाद 9% ऑफ इनकम उसने क्लोथ में लगाई। तो कितना हो गया? ये हो गया मेरा लगभग 40% हो गया। अब उसके बाद बची 60%। 60% का ये रिमेनिंग हो गया। 60% का 1/3 वो कहाँ स्पेंड कर रहा है? एजुकेशन में। तो उसका 1/3 60% एजुकेशन में हो गया। रिमेनिंग जो उसके बाद बच रहा है, बैलेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 2/3 बचेगा। 2/3 ऑफ 60% ऑफ एक्स। अब आगे ये बोलता है कि ही सेव 4,500 per month
विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द फूड। तो जो उसके पास 4500 रुपये बच रहे हैं, ये बराबर है 1/2 रुपीज ही गॉट बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन दिस। तो ये बैलेंस हुआ फूड में, क्लोथ में और एजुकेशन के बाद जिसका पैसा यही यही बच रहा है। तो जो उसके पास सेविंग बच रही है वो जो बैलेंस है उसका हाफ है, मतलब बैलेंस का क्या है, हाफ है। बैलेंस का क्या है, हाफ है। बैलेंस कितना है इसका, तो ये हो गया 4500, 2/3, सॉरी 1/2 है ये, हाफ इंटू बैलेंस कितना है, देखो मेरे पास बैलेंस हाफ 2/3 ऑफ 60% ऑफ एक्स, तो 2/3 इंटू 60%, 60/100 इंटू एक्स हो गया। तो 2 से 2 गया, इससे गया 20, इससे गया है 5, तो ये आ गया 400 इक्वल टू 2/10 इंटू एक्स। इसको ऐसे काटूंगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5, 0 इसको ऊपर भेज दूंगा, तो इसका कितना आ गया 2200, 22,500, 22,500। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 75,000। ठीक है, if his income increase by 18% and expenditure decrease by 12%, then his saving is increased by how much percent? तो निकालते हैं फर्स्ट केस में सेविंग कितनी होगी। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तनख्वाह माइनस खर्चे। तो सेविंग हो जाएगी पहले केस में, मैं फर्स्ट ले रहा हूं इसको, और 95,000 माइनस 75,000, तो आपकी 20,000 की यहाँ सेविंग स्टार्टिंग में हो गई इसकी पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, जो इनकम है बढ़ गई है, नई इनकम क्या हो गई है 18% बढ़ गई, तो नई इनकम होगी 1/18 अपॉन 100 इंटू 95,000, 95,000, 2 0 काट देता हूँ यहाँ से, तो ये आ गया 950 इंटू 1118। ठीक है, ये इनकम है मेरी, और बट खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो जो नए खर्चे 12% बढ़ गए हैं, तो हो जाएगा 112 अपॉन 100, जितना बढ़ा रहा हम उतना 100 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं, इंटू 75,000। तो दो मेरे यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो ये हो गया 750 इंटू 112। अब मुझे जो नई सेविंग होगी वो क्या होगी, आई डैश माइनस ई डैश, इन दोनों को मुझे माइनस करना है, नई सेविंग आएगी, तो ये हो गया 950 इंटू 118 माइनस 750 इंटू 112। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं 10 भाग ले रहा हूँ, तो ये आ गया 118 इंटू 95, यहाँ 10 बाहर आ गया कि आ गया 112 इंटू ये आ गया 750। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट में सॉल्व करता हूँ, तो कितना आया था, ये आया था मेरा कितना था, 10, सॉरी 10, थोड़ा मैं थोड़ा उसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ 118 को मैं लिख रहा हूँ 112 प्लस 6 इंटू कितना 95 इंटू 75 इंटू 112। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी मेरी, सिर्फ मैंने थोड़ी यूज़ करा टेक्निक। इसको अंदर ले आऊँगा 112 इंटू 95 प्लस 6 इंटू 95 माइनस 75 इंटू 112। 112 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा 10, 112 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 95 माइनस 75 20 हो गया है, 20 इंटू 6 इंटू 95, इस 95 को मैं क्या लिखता हूँ 100 माइनस 5। ठीक है, तो 10, ये हो गया 4 2 2, ये 0 आ गया, 224 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ से आ गया 600 माइनस 5, 600 में से अगर हम 5 माइनस कर लें तो ये आ गया मेरा, सॉरी 600 माइनस 30, 600 आया इस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30 आएगा, आ जाएगा 570 आ जाएगा, कितना आएगा 570। तो 2240 में 2240 में 570 ऐड करते हैं, 0
11, 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 2810, 10 मेरा और आ गया। 28,100 रुपये मेरी नई सेविंग आ गई है। अब मुझे निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज सेविंग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, नई सेविंग माइनस पुरानी सेविंग अपॉन पुरानी सेविंग। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, नई माइनस पुरानी टू पुरानी अपॉन 200। तो नई कितनी है, 28,100 रुपये, पुरानी थी 20,000 शायद, 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो इससे मैच कर लिया मैंने, 28,000 से कितना आएगा ये 8100 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो 2 0 यहाँ से गए, 2 0 यहाँ से गए, ठीक है। रुको, तेरे 2 0 मेरे यहाँ से चले गए इसके, फिर 2 0 मेरे यहाँ से चले गए। एक कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा मेरा यहाँ पे, देखता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये आ गए। तो ये आ गया 81/2, 81/2 करेंगे डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 40.5%। तो 40%, 40.5% की क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट अ यूजर हैज टू कट डाउन ऑन हिज कंजप्शन ऑफ पोटैटो सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। किसी चीज की जब प्राइस x% बढ़ जाते हैं, x% बढ़ जाते हैं, तो उसका कंजप्शन हम कितना कम करें ताकि हमारा खर्चे में इफेक्ट ना पड़े। उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहे तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता, फॉर्मूला x/100 प्लस x इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ेगा तो प्लस आएगा, घटेगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो निकालें कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10, तो हमें कितना कंजप्शन करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला 10 अपॉन 100 प्लस 10, 110 इंटू 100, इससे ये 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया 100/11, 100/11 कितना होगा मेरा, लगभग ये मेरा आ जाएगा 9.1 के आसपास आंसर। ऑप्शन में मेरा डी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वीर बाइस 200 guavas, अमरूद, for ₹1800. Some of these are rotten and thrown away. कुछ खराब हो गए, उसने 200 वो लिए अमरूद, कितने के लिए, 1800 रुपए के। ठीक है, कुछ खराब हो गए। ही सेल्स रिमेनिंग guavas and 14 each and makes the profit of 230, परसेंटेज ऑफ गावा ही थ्रोन अवे। अच्छा, तो मान लेते हैं 200 में से x गुआवा खराब हो गए, रॉटन हो गए, बचे कितने, 200 माइनस x। ठीक है, और 200 जो बचे उसको उसने 14 रुपए में करा, तो जो उसने सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या होगी, कितने अमरूद बचे, 200 इंटू एक्स, और एक का प्राइस कितना है 14, उसको मैं अंदर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 2800 माइनस 14x, ये मेरी एसपी हो गई। प्रॉफिट जो उसने बनाया 230 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो 230, एसपी कितनी है 2800 माइनस 14x माइनस 1800, क्योंकि उसकी खरीद कितनी की है 1800 रुपए की, माइनस 1800, ये आ गया 1000। तो 230 इक्वल टू 1000 माइनस 14x, 14x को मैं साइड ले आता हूँ, 1000 को यहाँ ले आता हूँ, माइनस 230। तो 1000 में से 230 माइनस कर लेते हैं, 0, यहाँ लाया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 770/14। तो 710, 7 2 ये आ गया मेरा 55 आ गया। तो 55 जो थे वो गुआवास खराब थे, ठीक है, और बाकी जो थे वो ठीक थे। अब हमें निकालना है कितने परसेंटेज ऑफ गुआवास फेंके गए। तो कितने फेंके गए हमारे पास 55, और कितने थे टोटल मेरे पास 200, तो 55/200 इंटू 100, तो काट लेता हूँ,
ये आ जाएगा 27.5% लगभग 27.5%। ऑप्शन नंबर मेरे ये क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर है। देखो आंसर हमारा 50 का ही आ रहा था, फिर अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन मेरे क्या है, सही है। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई? आज हमने काफ़ी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस करे इसके, और ये क्या परसेंटेज के, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।